मुकाबला दौरी खिलाड़ी विरुद्ध खैरा डुबान और निश्चित रूप से यहाँ 51 का पुरस्कार रमेश पोटे के द्वारा निश्चित रूप से जहाँ वो हमको आज उठाने कर रही थी उसने करना भरपाई टेकर में घुमा दिया। अभी नाम कही दिए गए अमित को और अमित का अपना एक अलग अंदाज है, घरेलू मैदान है, इस बार लड़ते मुकाबले 4 अंकों की लीड है, वो है दौरी कराजी के पास। वो है खैरा डुबान का, वही से बटरने का प्रयास है, वाकई के बाहर से थोड़ी सी अंदर जाने की वो जहमत उठाया है और उसी जहमत ले पंगा मैच स्टार्ट। स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह पोटे की स्मृति में पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला दौरी खिलाड़ी विरुद्ध खैरा डुबान और निश्चित रूप से यहाँ निश्चित रूप से यहाँ निर्णय आना बाकी निश्चित रूप से दौरी कलारी ने 1-0 के मुकाबले अब खेल आगे बढ़ने लगा। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला आक्रमण खैरा डुबान की ओर से 2 नंबर के जर्सी में रेडर राइट रेडर और बिल्कुल पहला सेमीफाइनल का मुकाबला इस पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का और निश्चित रूप से जहाँ 1-0 के मुकाबले खेल आगे बढ़ रहा है। सोलूट के काम नंबर 9 की जर्सी जहाँ लेफ्ट रेडर की भूमिका दौरी कलारी की ओर से और निश्चित रूप से यहाँ कोर्ट सेट में फाइनल की ओर अग्रसर होंगे। दूसरा अंक भी सुनिश्चित कर लिया दौरी कलारी ने 2-0 के मुकाबले। विजयी टीम के लिए आकर्षक पुरस्कार आया 51 का पुरस्कार रमेश पोटे के द्वारा निश्चित रूप से जहाँ डिफेंस ने बेहतर काम किया दौरी कलारी की ओर से 3-0 के जीते और निश्चित रूप से हम दौरी कलारी शुरुआत का उल्लंघन अपने पाले में रखे हुए निश्चित रूप से खाता खोलने की आवश्यकता है फिलहाल खैरा डुबान को और यहाँ फिलहाल आक्रमण में सोनू टेका और यहाँ से पहला सेमीफाइनल का मुकाबला दौरी कलारी की टीम अगर जीतती है तो छत्तीसगढ़ पुलिस श्री धर्मेंद्र जगत के द्वारा 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला और फिर अब खैरा डुबान को खाता खोलने की आवश्यकता है। नंबर 2 की जर्सी फिगर कवर के ऊपर फिंगर फिर सफलता हाथ लग गई है। मट्टू पोटे की ओर से 50 रुपए का नगद पुरस्कार दौरी कलारी अगर विजेता होती है तो। तीन और 1 के मुकाबले फिलहाल मुकाबले में जहाँ दौरी कलारी को जर्सी के साथ 5 डिफेंडर से भी और एक रणनीति सोच समझ कर बना के चलना होगा, चाहे वो मेजबान दौड़ी कलारी की टीम हो और एक तरह से सब मेजबान ही है खैरा डुबान। वो हमको आज उठाने कर रही थी उसने करना भरपाई टेकर में घुमा दिया है खैरा डुबान में। खैरा डुबान 1 से बढ़कर 2 अंक में जा रहा है क्योंकि दौरी खिलाड़ी 3 अंक लेकर के महज 1 अंक के लीड के साथ 5 खिलाड़ी उनके मैदान के ऊपर 2 दिवसीय पंचायत स्तरीय कबड्डी स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह पोटे जी की स्मृति में ये आयोजन में ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला रात्रि के 1 बजे जबकि इसका शुभारंभ हुआ है। बनेगी इस प्रतियोगिता का विजेता कौन होगा और यहाँ से वो पहला पंगा वो अंतिम पंगे का पहला टीम यहाँ से निकल कर आएगी जिसका इंतजार हम सभी को है। एक अटेम्प बोनस का लेफ्ट रेडर है, टिप और राइट कॉर्नर है खैरा डुबान का। अमित नाम कही दिए गए अमित को और अमित का अपना एक अलग अंदाज है, घरेलू मैदान है, इस बार लेटते जैसा वो भी हो, लेटते हटकते जैसा भी हो
वो अंक आखिर टच 4 और 2 के मुकाबले डू और डाई का रेड आ गया है। रेड की कमान नंबर 8 की जर्सी कंधे के ऊपर, राइट का वो रेडर 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। बोनस लाइन एक्टिव है और बोनस लाइन एक्टिव होने के साथ क्या बोनस के लाइन को वो पार करना चाहेंगे? फिलहाल तो टोटल बुला लिया, भुवनेश्वर कुमार का रास्ता दिखा दिया राइट कॉर्नर से। इस टच अंक के साथ वो 30 रन बटोर लिया है खैराडुआन इस पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में। अमित कुमार जगत नंबर 6 की वो जर्सी, लेफ्ट का वो रेडर, राइट कॉर्नर जो कि खैराडुआन वहां बोनस का एक अटेम्प्ट लिया। 2 खिलाड़ी इंतजार में जरूर थे, लेकिन क्या उस इंतजार में उनसे चूक हो गई या फिर अमित कुमार ने पीड़ दी? झांसे में क्या दीपक कुमार आ गए थे, लेकिन बोनस का भी अंक नकारा गया। जो मांग थी उसको सुना नहीं गया। 7 और 3 के मुकाबले 4 अंकों की लीड है वो है दौड़ी करारी के पास। और मल्टी अंक बनाए रे 2 अंक। एक मिनट, 5 अंक उस टच के साथ खैराडुआन, हालांकि दौड़ी कलारी के अंक क्या और उस स्थिति में हम लोग पुलिस को कर रहा है क्या उसमें कंफर्म कर लीजिए। 5-5 ठीक हुआ है, बराबरी पर है दोनों टीमें। दौड़ी कलारी खैराडुआन दोनों के अंक 5 है, लेकिन फुल हाउस भरा हुआ मैदान है वो है खैराडुआन का। वही से बटरने का प्रयास है वॉक लाइन के बाहर से थोड़ी सी अंदर जाने की वो जहमत उठाया है और उसी जहमत झांसे में आ गया और झांसे में आने के साथ सुपर लीड दिखाई दे रहा है और सुपर लीड के साथ अंकों के लिए 3 हो चला है। फ्लेवर दौड़ी कलारी पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। टाइम आउट का बुलावा, थोड़ी सी उत्साहित नजर आ रही है टीम। दर्शकों को थोड़ा सा भरोसा जगा है दौड़ी कलारी का। दौड़ी कलारी की टीम इस समय 3 अंकों की लीड के साथ है। खैराडुआन 5 अंक लेकर के है। मध्यरात्रि में इससे बड़ा मुकाबला और क्या हो सकता है? नंबर ज्येष्ठ नंबर 1 वो है खैराडुआन करेगा मैदान, जबकि दौड़ी कलारी का डिफेंस के ऊपर। भजन भाई इधर शूटिंग होता है। नहीं ड्राइवर पे पीछे मत लेकिन लाइव एम्पायर थोड़ी सिस्टम रहेंगे। लाइव एम्पायर दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें। लेकिन कबड्डी की कोर्ट में अभी गर्माहट है और गर्माहट इस बात की है कि सेमीफाइनल के मुकाबले को जीत करके अंतिम लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार किया जाए, वहां तक पहुंचाया जाए। और उसमें 3 कदम पीछे पा रही है वो टीम है खैराडुआन की, जिसके पास वो दूसरे हाथ का पहला रेड है। वॉक लाइन के बाहर से, क्रॉस क्रीज के बाहर से राइट कवर रेडर, टीम को एक तो टच का दावा है। ज्यादा उतावलापन नुकसान लेके जा सकता है इस पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में। दौड़ी कलारी के खिलाड़ियों को इस बात को समझना होगा, साथ ही साथ खैराडुआन को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगर 5 का डिफेंस है, डीप बुलाए, अंदर बुलाए कि रेडर को, तब जाकर के शिकार करे उसको और झुंड में शिकार करे, तब जा और ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
अकेले जाना खतरनाक साबित हो सकता है, तो उससे बचना चाहिए। 5 का डिफेंस मतलब रेडर के पास सामने बोनस वाला एक्टिव है नहीं, ऑन है नहीं, तो उसको भी उसका 9 और 7 के मुकाबले 2 अंकों की लीड के साथ 5 खिलाड़ी इधर नौवीं खिलाड़ी के भी मैदान में पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है। और रेड जहां तक हम बात करें तो इस रेडर के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। नंबर 2 की वो जर्सी खैरा डुबान के लिए सेमीफाइनल का मुकाबला अलग तरह का, वो आत्मविश्वास ऊर्जा वाला मुकाबला होता है। और लगातार खाली रेड करना मतलब कि डुआ डाई की ओर खेल को आगे बढ़ना, और खेल को जब डुआ डाई की ओर आगे जब बढ़ाया जाता है, तो जब डुआ डाई का रेड है तो वहाँ हर हाल में आपको कैच करना चाहिए। मतलब रेडर को आप पकड़ कर दिखाइए तो फायदा हो सकता है। अगर वहां से कहीं रेडर निकल गए, और ये भी कहा जाता है कबड्डी की खेल में 5 से 4 के डिफेंस को आप तोड़ जाते हैं, वहां से टच कर बटोर ले जाते हैं, तो सामने वाले टीम को एक ऑल आउट की ओर धकेलना, मनोवैज्ञानिक रूप से उसको दबाव पिलाना, और दबाव अभी भी अंकों की लीड 2 है। डुआ नाइट का बुलावा हो रहा है। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष प्रदान की जाएगी, राशि प्रदान की जाएगी। होटल इस बात को बिल्कुल साफ दर्शा दिया है कि डुआ डाई का रेड है, और हेमंत ले रहे हैं डुआ डाई गौरी कलारी की ओर से। उन्होंने कहा कि जी नहीं, एक पंचायत की है, थोड़ा सा जो है जोहार भी कर लिया जाए डुआ डाई। डुआ डाई ने खैरा डुबान के तंकों के लिए जो इस समय 3 नजर आ रही है स्कोर बोर्ड पर, वो बढ़कर 4 हो जाएगी। ये तो मैं बात कर रहा था, ये 4थे अंक के लीड पे जा रहा है, लेकिन अभी भी उम्मीद कायम है, वो जीवित है उम्मीद। अमित जगत, और जगत में वो मात्रा है, वो जज्बा है, वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो जुनून है, और वो उतावलेपन वाला खिलाड़ी है। ऐसा नहीं है कि वो कभी हार मानने वाला खिलाड़ी है। और इस चढ़ावे में कहीं चढ़ गए तो सुपर टेकल भी महान है, इससे भी बचना होगा। गौरी कलारी के समर्थक कहेंगे कि वो सामने वाला बोल रहा था 11 और 7 के मुकाबले अंकों के लीड को लेकर चल रहा है मेजबान गौरी कलारी अपने ही सरजमी पर, अपने ही आयोजन में। और सह में मेजबान मैं कहूँ तो खैरा डुबान को इस समय दबा के रखा हुआ है, पीछे धकेल के रखा हुआ है इस पहला सेमीफाइनल के मुकाबले में। ये सेमी छूटा टेकल इस समय कामयाब हो जाता तो बहुत 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 टॉनिक दे जाता खैरा डुबान की टीम को। 1 दर्जन अंक पर पहुंच गया है गौरी कलारी, अभी तो 2.5 का अंक छूना है, वो है खैरा डुबान की टीम को। 2 खिलाड़ी रह गए कोर्ट में, एक खिलाड़ी उसमें से इस समय कमान को लेकर के क्या रिवाइवल दिला पाएंगे, बेंच पे बैठे हुए खिलाड़ी को जीवित कर पाएंगे। फुल हाउस भरा हुआ मैदान है गौरी कलारी का। कवर के खिलाड़ी आए लेफ्ट कवर से, और सहयोग साथियों का मिला इस टेकल के साथ बिल्कुल दिया है। मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। जुड़ने के साथ 16वें अंक पर पहुंच रहा है पहला सेमीफाइनल मुकाबले में। एक लोना लेने के साथ गौरी कलारी के टीम, तो खैरा डुबान इस समय 7 अंक लेकर खेल रहा है। दीपक कुमार के ऊपर सारी निगाहें अब यहाँ से, और जितनी जल्दी हो कम समय में अंक बटोरा जाए, चाहे बोनस हो या टच का, उसका फायदा होगा। ज्यादा समय अगर आप लेते हैं तो उसका नुकसान होगा। दूसरी ओर गौरी कलारी करे क्या, 2 खाली रेड खींच जाए, 2 खाली रेड खींच जाए, उससे कोई परवाह नहीं है। उससे होगा 1.5 मिनट का 1 से 1 या 1:20 या तो 1.5 मिनट का खेल का आसपास का खेल गुजरेगा। ये देखिए पीठ दिखाया जरूर था, लेकिन उसको सही लपेटे में वो टेकल में नहीं फंसा पाया डिफेंस, और जहां उन्हें अंक की जाती खैरा डुबान को, उसके विपरीत हो गया, उन्हीं के मैदान से अंक लीक हो गया। 17 और 18 के 8 के मुकाबले पिछड़ने के साथ दीपक कुमार तेजी के साथ टोटा चिलिया पैर से स्लिप किया, इस बार राइट कवर के खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया गौरी कलारी के मैदान से। 9 और 17 के मुकाबले चेहरे पे मुस्कान जरूर है गौरी कलारी की, और कहीं और वो मुस्कुराहट अभी भी बरकरार रहेगा, ऐसा नहीं है। एक के बाद एक, और
थोड़े से नीले जवान उनकी ओर से आवाज नहीं आ रहा है, दौरी कलारी की है और रात्रि थोड़ा ज्यादा हो गया ऐसा लगता है। जर्सी पुलिंग का मामला बन रहा था, लेकिन थोड़ी सी खिलाड़ी चोटिल हो गए और इन्होंने स्वीकार किया है कि वो आउट है। इस स्थिति में तो ऐसा लग रहा है क्योंकि पेंट ब्रेक उनका था। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। कभी कभी जगत जी कन्हैया जगत जी शुरू में क्या कहना, उसमें कुछ तो सच्चाई है। लगने लगा है रात्रि में जाते जाते ही सही एक टेकल वो करके दिया डिफेंस ने अमित जगत जैसे खिलाड़ी का। अब अमित जगत जब वो समय गया बाहुबली के पर अन्यथा कुछ कहानी और थी अमित जगत की, और उस कहानी में बाद में फिर कभी बताऊंगा। और उस समय और जैसा भी हो अमित अपनी टीम के लिए होनहार खिलाड़ी है। 11 और 19 के मुकाबले ये पहला सेमीफाइनल जाते हुए नजर आ रहा है। यूं कहूं कि वो बिल्कुल उस अंतिम फिसिल के साथ, सेकंड के अंतिम फिसिल के साथ वो झोली में बिल्कुल दोनों हाथ से समेटने के लिए तैयार है। वो टीम है दौरी कलारी की टीम, मेजबान टीम। टाइम ओवर, मैच समाप्त। इसी के साथ ये पहला सेमीफाइनल दौरी कलारी ने जीत करके अपने आप को तैयार कर लिया है। 20 और 11 के मुकाबले दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला